Alright, very good evening all. Guys, I'm audible. Guys, I'm audible. Yeah, whatever. Yeah, fine. And my screen is also visible, right? I think so. Yeah, visible. Yeah, thank you. Uh, Today actually we have talked about another data structure that's called the queue. Okay. अभी तक right now हमने जितने data structures पढ़े हैं that's actually a non-primitive data structure. नोट हमने अपने primitive data structures के बारे में बात की थी and after that मैंने कहा था कि primitive data structure के combination से जो बनना है that's called the non-primitive data structure. मीन्स अगर मुझे combinations में data को save करना था तो इसलिए मैंने non-primitive data structure को यूज़ किया है. Just a second guys. Share the link. Alright, हाँ ओके. तो मैंने ये कहा था कि जब भी मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करती हूँ तो इट मीन्स दैट कि हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो इंटीजर टाइप के हैं, जो आपका कैरेक्टर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, हम उनके कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं बिकॉज रियल टाइम पे हमें जो डेटा सेव करना है वो बहुत सारा है. मैं ये बोलूँगी कि मुझे एक इंटीजर को सेव नहीं करना, मुझे एक स्टूडेंट के रोल नंबर को सेव नहीं करना, मुझे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट के रोल नंबर को सेव करना है, मुझे थाउजेंड्स ऑफ बैंक अकाउंट नंबर को सेव करना है. राइट. तो हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है सेव करने के लिए. तो बहुत सारे डेटा को सेव करना इट मीन्स डैट कि हमें बहुत सारी मेमोरी को एलोकेट करना होगा. राइट. नॉट अ सिंगल मेमोरी, हमें बहुत सारी मेमोरी को भी एलोकेट करना होगा. तो इट मीन्स डैट कि हमें प्रिमिटिव में जो सिंगल जो हमने डेटा स्ट्रक्चर की बात की थी अब हम उसके कॉम्बिनेशंस को यूज़ कर रहे थे नॉन प्रिमिटिव में. नॉन प्रिमिटिव में भी मैंने एरे के बारे में बताया था. एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है. नाउ आज अगर मैं बात करूँ तो आज का डेटा स्ट्रक्चर है दैट्स कॉल्ड द क्यू. ओके. क्यू इज अगेन एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है. डेटा स्ट्रक्चर है इट मीन्स दैट कि इसमें भी हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना है बट सिर्फ थोड़ा डिफरेंट वे में. अभी तक मैंने भी जितने डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया उस डेफिनेटली उसमें क्या था, हम डेटा को ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बट डिफरेंट वे में. राइट. क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में भी अपने यही करते हैं. अगर हमें किसी डेटा को अरेंज करना होता है तो हम कुछ लोग क्या करते हैं कि नोट पैड में सेव करते हैं, कुछ लोग मोबाइल फ़ोन में सेव करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल टेक्स्ट में सेव करते हैं, कुछ लोग इमेज बना के सेव करते हैं, कुछ लोग ऑडियो के फॉर्म में सेव करते हैं, कुछ लोग केवल रो कॉलम बना के सेव करते हैं. राइट. तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैथड इन डे टू डे लाइफ एज वेल डेटा को सेव करने के लिए. सिमिलर जब हमने मेमोरी में डेटा को सेव करने की कोशिश की तो वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन थे. दैट्स वाई डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स थे. क्यों की अगर मैं बात करूँ जैसे मैंने स्टैक की बात की थी तो स्टैक में क्या था कि मैंने क्या किया था कि प्लेट्स का स्टैक लिया था. जैसे अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ और मैं कहूँ किसी मैरिज हॉल में जाती हूँ और हॉस्टल्स में भी अगर मैं मेस में जाती हूँ तो क्या लगा होता है, प्लेट्स का स्टैक लगा होता है. प्लेट्स हमेशा एक के ऊपर रखी रहती है. सबसे पहले मैं ऊपर वाली प्लेट को हटाती हूँ, देन नेक्स्ट वाली को, देन नेक्स्ट वाली को, देन नेक्स्ट वाली को. हर एक प्लेट को अगर मैं एक डेटा मानूँ, ठीक है, हर एक प्लेट को अगर मैं एक डेटा मानूँ तो इट मीन्स डैट अगर मैं ये कहूँ कि ये प्लेट्स का स्टैक है तो मेमोरी में मैं कहूँगी कि ये डेटा का स्टैक है. राइट. अगर मैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात करूँ कि ये प्लेट्स का स्टैक है तो मैं नॉर्मल अगर आपके मेमोरी की बात करती हैं, कंप्यूटर वर्ड की बात करती हूँ तो मैं कहूँगी ये डेटा का स्टैक है. अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में डेटा ऐसे सेव हो सकता है, डेटा को ऐसे अरेंज किया जा सकता है, तो आपको कंप्यूटर वर्ड में भी किया जा सकता है. राइट. तो हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था. ना आज जो मैं पढ़ रही हूँ क्यू डेटा स्ट्रक्चर. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्यू डेटा स्ट्रक्चर इसका मतलब क्या हुआ, ये भी रियल टाइम लाइफ से आपके रिलेटेड है. मैं ये बोलूँगी आपने एटीएम देखा होगा कि एटीएम का जो वो होता है, एटीएम का जो ऑफिस होता है, एटीएम मशीन के बाहर लाइन लगी रहती है. राइट. एटीएम मशीन के बाहर लाइन लगी रहती है और मैं कहूँगी कि टिकट काउंटर के बाहर हमेशा लाइन लगी रहती है, आपके हॉस्टल मेस में लाइन लगी रहती है. दैट्स लाइन बोलूँ अगर मैं ये बोलूँगी लाइन लगी रहती है, क्यों लगी रहती है, सेम थिंग. इट इज सिनोनिम वर्ड कि आपकी मेस की लाइन लगी हुई है, मेस में स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई है, और ये मैं बोलूँ कि मेस में स्टूडेंट्स की क्यों लगी हुई है, दैट्स द सेम थिंग. ओके. एटीएम मशीन के बाहर लाइन लगी हुई है, एटीएम मशीन के बाहर जो कस्टमर्स है उनकी क्यू लगी हुई है. अगर मैं बोलूँ कि टिकट काउंटर के बाहर लाइन लगी हुई है, जो भी कस्टमर्स है, जो भी क्लाइंट्स थे उनकी लाइन लगी हुई है, तो मैं बोलूँ कि उनका क्यू लगा हुआ है. राइट. तो अगर मैं बोलूँ कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मेस में स्टूडेंट्स की लाइन
लाइन लगी हुई है, स्टूडेंट्स का क्यू लगा हुआ है, और वैसे मैं अगर अरेंज करना चाहूँ, सेम अगर मैं वैसे अरेंज करना चाहूँ डेटा को मेमोरी में, तो मैं कैसे अरेंज करूँगी, तो मैं कैसे उसको प्रेजेंट करूँगी? ओके, अगर मैं नॉर्मल एक लाइन की बात करूँ, स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई है, ठीक है, स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई है, मेस काउंटर है, वहाँ पर मेस में एक काउंटर है, फूड काउंटर है, उस फूड काउंटर के सामने स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई है। अगर स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई तो डेफिनेटली क्या होगा कि पीछे से, लाइन के पीछे में जो नए स्टूडेंट्स आ रहे होंगे वो ऐड होते जाएंगे, और जो लाइन के सबसे आगे होगा वो क्या होते जाएंगे, वो खाना लेंगे एंड लाइन से निकलते जाएंगे। यही होगा, जो सबसे आगे स्टूडेंट लगा हुआ है वो स्टूडेंट क्या करेगा, मेस में खाना लेगा, प्लेट में अपना फूड लेगा, एंड वो उस लाइन से निकलता जाएगा। एंड लाइन के पीछे अगर कोई नया स्टूडेंट आना चाहता है तो वो उस लाइन के पीछे लगेगा, राइट। अगर मैं कहूँ कि कोई नया स्टूडेंट आ रहा है, इसमें कोई नया डेटा आ रहा है, और अगर उसको मेमोरी में इंसर्ट होना है तो उसको उस लाइन के पीछे लगना है, राइट। तो इट मीन्स डैट कि अगर मैं क्यू टाइप का डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म करती हूँ और उसमें अगर डेटा को मुझे इंसर्ट करना होगा तो लाइन के पीछे करना होगा, और अगर उसको डेटा को मुझे निकालना है, यानी कि मेमोरी से अगर मुझे डेटा को डिलीट करना है, तो डेटा डिलीट कहाँ से होगा, जो सबसे आगे लगा है, क्योंकि सबसे आगे वाले ने क्या किया, खाना ले लिया, राइट। जस्ट अ सेकंड, एनीवन वांट्स टू कम इन? या ओके, सबसे आगे वाले ने क्या किया, सबसे आगे वाले ने खाना ले लिया। जैसे सबसे आगे वाले ने खाना ले लिया, अब वो क्या होगा, वो लाइन से निकल जाएगा। यानी कि अगर मुझे किसी डेटा को हटाना है तो वो सबसे जो आगे वाला डेटा होगा, जो फ्रंट में जो डेटा होगा, जो सब फ्रंट में जो हमारा स्टूडेंट खड़ा है, मैं उसको डिलीट करूँगी। इट मीन्स डैट कि एक साइड से, ठीक है, वो एक लाइन है, वो क्यू बनी हुई है, उस क्यू में एक एंड पे जाके डेटा मेरा इंसर्ट हो रहा है, और एक एंड से डेटा मेरा डिलीट हो रहा है, राइट। स्टैक में क्या था, स्टैक में एक ही एंड था, एक ही कॉर्नर था, जिस उसी कॉर्नर से डेटा इंसर्ट हो रहा था, उसी कॉर्नर से डेटा डिलीट हो रहा था, राइट। दैट्स व्हाट वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ रही थी। लेकिन जब मैंने क्यू की बात की तो मैंने क्यू में क्या कहा कि क्यू में एक एंड से डेटा को इंसर्ट करो एंड दूसरे एंड से डेटा को डिलीट करो, ठीक है। तो इसको अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में देखूँ तो इन दिस डायग्राम यू कैन सी, जो मैंने नीचे यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में भी क्या है, ये क्यू है, ये मान लो कि स्टूडेंट्स की क्यू है जो मेस के बाहर है, ठीक है। और इस क्यू की अगर मैं बात करूँ तो इस क्यू में जो सबसे आगे स्टूडेंट खड़ा है वो ये वाला स्टूडेंट है, ठीक है। ये वाला जो स्टूडेंट है वो ये स्टूडेंट सबसे आगे खड़ा है, और ये वाला स्टूडेंट जो है वो उस लाइन के सबसे पीछे खड़ा है। अगर मैं स्टूडेंट्स की लाइन की बात करूँ, स्टूडेंट्स की क्यू की बात करूँ, तो ये वाला स्टूडेंट जो है वो सबसे आगे खड़ा हुआ है, एंड ये वाला स्टूडेंट जो है वो लाइन के सबसे पीछे खड़ा हुआ है। और अगर किसी नए स्टूडेंट को आना है तो वो यहाँ से इंसर्ट करेगा, दैट्स वाई यहाँ पे इंसर्शन लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर किसी को निकलना है तो यहाँ से निकलेगा, दैट्स वाई यहाँ पे डिलीशन लिखा हुआ है, ओके। इन क्यू, इन डेटा स्ट्रक्चर मैं कहूँ कि सब नए नए टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर मैं डेटा को डिलीट कर रही हूँ, दैट्स डी क्यू शॉर्ट फॉर्म होता है ना हमेशा कि डिलीशन इन क्यू, अगर डिलीशन इन क्यू पूरा बोलना था डासा मैंने शॉर्टकट में बोल दिया, डासा डिलीशन का डी ई ले लिया एंड क्यू का क्यू ले लिया, तो वो हो गया डी क्यू, ओके। डी क्यू का मतलब क्या है कि मुझे डिलीट करना है, इन क्यू का मतलब क्या हुआ कि मुझे इंसर्ट करना है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है जो हम क्यू में यूज़ करते हैं। अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना था, ठीक है, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है आपकी मेमोरी में। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा था ना, स्टैक जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन, एक आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। एक आर्किटेक्चर फॉर्म में हमने बताया कि हम डेटा को कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं मेमोरी में, तो मेमोरी तो मुझे पता है कि मेमोरी तो कॉन्टीन्यूस मेमोरी है। अगर मुझे मेमोरी में उसको डेटा को सेव करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन एक होता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, आ नहीं रही क्लियर। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट, ओके नाउ एक्चुअली मैं ना एक्चुअली टुडे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है तो थोड़ा बहुत ब्रेक होगा, अगर कभी भी ब्रेक हुआ वॉइस तो देन यू कैन टेल मी, आई विल रिपीट द सेंटेंस, ओके। ऑलराइट गाइस, ओके फाइन इनफ। तो मैंने अभी क्या कहा कि मैंने स्टैक में भी आपको यही चीज़ बोली थी कि स्टैक में हम क्या कर रहे थे, स्टैक पे एक आर्किटेक्चर, एक मैम बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। अच्छा बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड।
Just a second, guys. I have to manage. हेलो, अब वॉइस आ रही है गाइस? अभी भी देयर इज अ इशू.
Yes, I, नहीं, वर्स क्लियर है कि स्टिल देयर इज अ इशू? yeah, ma'am, it's clear. Yeah, I think guys, can you see my screen? I don't think so क्योंकि मुझे डाउट है. My screen is visible or not? Because at my side it's not Yes, visible. ma'am. Yes, No. yes, ma'am. Your skin is visible. Alright, because at my side I have no. Alright, that's fine now. Now it's visible. Alright. हाँ. Okay. Actually, I have told you about a cube. Cube मैंने कहा था एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर है, एक डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक से, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर एक डिफरेंट टाइप का मुझे आर्किटेक्चर चाहिए, जैसे मैं डिफरेंट वे में डेटा को सेव करना चाहती हूँ, दैट्स कॉल्ड द क्यू, राइट. और क्यू का मैंने एग्जांपल लिया था अभी, जैसे मैंने अभी 5 मिनट्स पहले एग्जांपल लिया है क्यू का, कि आपके मेस में फूड काउंटर के सामने स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई है, राइट. स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई है, स्टूडेंट्स की क्यू लगी हुई है, और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, खाना ले रहे हैं फूड काउंटर से. अगर मैं इसको बोलूँ कि ये मेरी स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई है, करेक्ट. अगर मैं इसको बोलूँ कि ये मेरे स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई है, तो ये फ्रंट वाला स्टूडेंट है जो खाना ले रहा है फूड काउंटर पे, और ये लाइन लगी हुई है, और यहाँ पे ये बैक वाला स्टूडेंट है. ओके. अगर किसी न्यू स्टूडेंट को एंट्री करनी होगी तो डेफिनेटली वो बैक से करेगा. दैट्स वाई यहाँ पे इंसर्शन लिखा है, इन क्यू लिखा है. इन क्यू का मीन्स इस एक्चुअल टर्मिनोलॉजी, राइट, कि क्यू में इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा शॉर्ट फॉर्म बोल दिया इन क्यू. इन क्यू है यानी कि डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं. न्यू स्टूडेंट कोई भी आएगा तो वो यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा. और अगर किसी डेटा को डिलीट करना है या फिर किसी स्टूडेंट को लाइन से निकलना है, प्रॉपर वे में लाइन लगी हुई है, किसी स्टूडेंट को लाइन से निकलना है, तो डेफिनेटली जो फ्रंट वाला स्टूडेंट होगा वो खाना लेगा फूड काउंटर से, एंड वो यहाँ से निकल जाएगा. इसमें सेट कि इसका डिलीशन हो गया. ओके. डेटा को मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पे डीक्यू हो गया. डीक्यू का मतलब क्या है कि डिलीशन हो जाना. ऑलराइट. तो दैट्स एक्चुअली कॉल्ड अ क्यू. क्यू का ये बेसिक बिहेवियर होता है. बेसिक बिहेवियर क्या है कि आपके जो पीछे वाले साइड है, जो वन एंड है, उस वन एंड से डेटा को इंसर्ट करना, एंड जो आपका अनदर एंड है, जो फ्रंट एंड है, उस फ्रंट एंड से डेटा को डिलीट करना, राइट. दैट्स कॉल्ड एक्चुअली अ क्यू. तो अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ से आपका डेटा डिलीट हो रहा है और यहाँ से आपका डेटा इंसर्ट हो रहा है, तो दैट्स एक्चुअली आर्किटेक्चर ऑफ क्यू. ओके. मैंने पहले भी आपके स्टैक में भी बोला था कि स्टैक भी क्या एक आर्किटेक्चर है. ठीक है. स्टैक भी आपका एक आर्किटेक्चर है, एंड क्यू भी आपका एक आर्किटेक्चर है. क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू एक डिफरेंट टाइप का आर्किटेक्चर है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक डिफरेंट टाइप का आर्किटेक्चर है. स्टैक में एक ही एंड से मैं इंसर्ट करती थी डेटा को, एक ही एंड से डिलीट करती थी. क्यू में मैम डिफरेंट एंड है, दो डिफरेंट एंड है, एक एंड से मैं इंसर्ट कर रही हूँ, दूसरे एंड से मैं डिलीट कर रही हूँ.
इस एंड से मैं डिलीट कर रही हूँ, इस एंड से मैं इंसर्ट कर रही हूँ, राइट। तो इस डेटा को भी रिप्रेजेंट, इस डेटा स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करना था मुझे। स्टैक मैंने कहा था एक नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नॉर्मल आर्किटेक्चर है, उसको भी जब मुझे मेमोरी में इम्प्लीमेंट करना था, डेफिनेटली मेरी मेमोरी जो है वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन की मेमोरी एक स्पेस है, जब भी मुझे उसमें इम्प्लीमेंट करना था तो मुझे दूसरे जो डेटा स्ट्रक्चर जैसे मैं कहूँ एरे, लिंक लिस्ट, पॉइंटर, मुझे उसकी हेल्प लेनी पड़ती थी। क्योंकि स्टैक को बोलूँगी, स्टैक इज अ थ्योरिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, थ्योरिकल आर्किटेक्चर कि कैसे हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। सेम क्यू इज अ थ्योरिकल आर्किटेक्चर कि कैसे हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। बट जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम कोडिंग पार्ट में जाते हैं, जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, बिकॉज हमें भी पता है कि हमारी जो मेमोरी है वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन है, हमें वहाँ पे डेटा को सेव करना होगा। और जब भी हमें कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन या रैंडम मेमोरी एलोकेशन में हमें डेटा को सेव करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो हमारे अनदर डेटा स्ट्रक्चर थे, हम उसकी कॉम्बिनेशन रखते हैं, हम उसकी हेल्प लेते हैं। जैसे एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, पॉइंटर्स हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, तो विद द हेल्प ऑफ दैट जो हमारा क्यू, स्टैक, अभी आप ट्री भी पढ़ोगे, तो जो हमारी डिफरेंट टाइप की जो आर्किटेक्चर है, डिफरेंट टाइप के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसको यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे, लिंक लिस्ट फॉर रिप्रेजेंटिंग योर डेटा, फॉर एक्चुअली स्टोरिंग योर डेटा इनटू द मेमोरी। बिकॉज डेटा रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो विद द हेल्प ऑफ स्टैक हो रहा है, राइट। एक स्टैक का जो मेरा पूरा रिप्रेजेंटेशन है, एक स्टैक का जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, विद द हेल्प ऑफ दैट मैं डेटा को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। इन द क्यू मैं भी वही कर रही हूँ, मेरा एक क्यू का स्ट्रक्चर है, एक मेरा क्यू का फॉर्मुलेशन है, विद द हेल्प ऑफ दैट मैं डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अभी मैं ट्री भी पढ़ाऊंगी, ट्री में भी मैं वही कर रही हूँ, राइट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैं रिप्रेजेंटेशन ले रही हूँ। बट व्हेन वी वांट टू इम्प्लीमेंट दिस डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन आवर मेमोरी, तो हमें क्या करना होगा, या तो हमें एरे का यूज़ करना होगा या तो हमें लिंक लिस्ट का यूज़ करना होगा। बिकॉज एरे, लिंक लिस्ट, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, ये जो मेरे डेटा स्ट्रक्चर थे, ये एक्चुअली बिल्कुल कहते हैं ये जो डेटा स्ट्रक्चर थे एरे, लिंक लिस्ट, पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल ध्यान में रखते हुए बनाए गए कि एक्चुअली में हमारी मेमोरी कैसे है, राइट। एक्चुअली में हमारी मेमोरी का आर्किटेक्चर कैसा है, एक्चुअली में हमारी मेमोरी कैसे काम कर रही है। तो अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो वो डेटा स्ट्रक्चर बहुत क्लोजली रिलेटेड है। बट अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करूँ कि कैसे हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यू हैव टू रिप्रेजेंट योर डेटा इनटू डिफरेंट टाइप्स, राइट। तो उसके लिए हमने स्टैक लिया है, एरे लिया है, क्यू लिया है, ट्री लिया है, ग्राफ लिया है। बट जब भी मुझे इन डेटा जो मैं ये स्टैक की बात करूँ, मैं क्यू की बात करूँ, ट्री की बात करूँ, जब भी मुझे इन डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना होता है इन द मेमोरी, तो हम हेल्प लेते हैं एरे की, लिंक लिस्ट की, पॉइंटर्स की, स्ट्रक्चर्स की। नो डाउट एरे का इम्प्लीमेंटेशन ईजी होता है, दैट्स वाई मैं हमेशा एरे का एग्जाम्पल लेती हूँ। बट यू कैन इम्प्लीमेंट these data structures with the help of linked list, pointers and structure as well, right। अगर मैं एरे की बात करूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे इस क्यू को विद द हेल्प ऑफ एरे रिप्रेजेंट करना है, ओके। अगर मैं एरे की बात करूँ और मैं ये बोलूँ कि अगर मुझे इसको विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंट करना है, इस क्यू को विद द हेल्प ऑफ एरे मुझे रिप्रेजेंट करना है, अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो क्या होगा, एरे है, डेफिनेटली एक नाम से हम इनिशियलाइज करेंगे, जैसे स्टैक था, स्टैक में स्टैक के नाम से इनिशियलाइज किया था, क्यू में हम क्यू के नाम से इनिशियलाइज करेंगे। डेफिनेटली एरे है तो एरे का हम हमेशा स्टार्टिंग में फिक्स साइज होता था, स्टैक में भी हमने फिक्स साइज करके रखा था, सेम क्यू में भी हम फिक्स साइज से इनिशियलाइज करेंगे। एरे है तो इंडेक्सेस होंगे, इंडेक्सेस है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, राइट। एरे है तो डेफिनेटली इंडेक्सेस होंगे, तो मैं क्या बोलूँगी, ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकंड इंडेक्स पे, ये थर्ड इंडेक्स पे, ये फोर्थ इंडेक्स पे, ओके। और क्यू में क्या हो रहा है, क्यू में दो साइड है, एक साइड इंसर्शन की है, एक साइड डिलीशन की है। दैट्स व्हाई मैं क्यू को ट्रैक करने के लिए दो पॉइंटर यूज़ करती हूँ। फ्रंट का मीन्स क्या है, जो जब भी मैं एरे को डिलीट करूँगी तो ऑब्वियसली क्योंकि दो एंड है, ठीक है, क्यू में मेरे दो एंड है, अगर मैं दोनों एंड वर्केबल हैं, दोनों एंड पे काम हो रहा है, एक एंड से डिलीट हो रहा है, दूसरे एंड से एडिशन हो रहा है, तो मुझे पूरी क्यू को ट्रैक करने के लिए एटलीस्ट मुझे दो पॉइंटर चाहिए, राइट। तो मैंने फ्रंट पॉइंटर लिया जो फ्रंट को इंडेक्स कर रहा था, और मैंने रियर पॉइंटर लिया जो रियर को इंडेक्स कर रहा था, ओके। डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ कि अगर इस पर कोई डेटा डिलीट हो रहा है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से कोई डेटा डिलीट हो रहा है, तो डिलीशन का मतलब क्या हुआ, ये वाला डेटा डिलीट हो जाएगा एंड ये फ्रंट जो है ये आगे मूव कर जाएगा,
और अगर मैं कहूँ कि रेयर पे कोई डेटा इंसर्ट हो रहा है तो कोई एक नया डेटा इंसर्ट हो जाएगा और ये वाला रेयर पॉइंटर आपका आगे बढ़ जाएगा, राइट? दैट सिंपल मेथोडोलॉजी। और अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँ, अगर मैं सेम चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, विद द हेल्प ऑफ एरे, तो मैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करूँगी? जस्ट अ सेकंड गाइस, आई हैव टू लुक इट अप। ओके, यू कैन सी दिस डायग्राम। ओके, इन दिस डायग्राम मैंने क्या लेके रखा हुआ है? इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि मैंने एक अगेन फ्रंट पॉइंटर लेके रखा है, अगेन रेयर पॉइंटर लेके रखा है। दिस इज अ क्यू। ओके, दिस इज एक्चुअली अ नॉर्मल क्यू। इस नॉर्मल क्यू में मैंने क्या लेके रखा है? फ्रंट पॉइंटर एंड रेयर पॉइंटर। मैंने पीछे भी बोला था जो आपका रेयर पॉइंटर है, रेयर पॉइंटर में क्या हो रहा था? डेटा इंसर्ट हो रहा था, राइट? रेयर पॉइंटर इज अ बैक साइड ऑफ योर क्यू। बैक साइड ऑफ योर क्यू इट मीन्स डैट कि रेयर में क्या हो रहा है? रेयर में आपका डेटा इंसर्ट हो रहा है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहती हूँ। और फ्रंट में क्या होता है? फ्रंट से हमेशा डेटा डिलीट होता है, ठीक है? फ्रंट इज अ पॉइंटर, फ्रंट इज अ आगे वाला पॉइंटर जो सबसे पहले वाली पोजीशन का पॉइंटर है। अगर मुझे डेटा को डिलीट करना है तो डेफिनेटली मैं जो सबसे आगे वो पर्सन खड़ा होगा क्यू में, मैं उसको हटाऊंगी। दैट्स इज कॉल्ड अ फ्रंट पॉइंटर। ओके, अगर मुझे डेटा को डिलीट करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस करती हूँ। अगर मुझे डेटा को इंसर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रेयर पॉइंटर करते हैं। ओके, तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ ये क्यू है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ ये क्यू है और इस क्यू को मुझे एरे में रिप्रेजेंट करना है, तो डेफिनेटली जब भी मुझे एरे में रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या करना होगा? उस एरे का नाम देना होगा। जैसे मैंने स्टैक में दिया था स्टैक, वैसे मैं क्यू में दे रही हूँ क्यू, ठीक है? सेम मैंने क्यू नाम से इसको इनिशियलाइज किया। और अब मुझे क्या चेक करना था? पीक। पीक का मतलब उस क्यू के फ्रंट में जो सबसे ऊपर है वो कौन सा डेटा है। पीक का मतलब क्या होता है? जो सबसे ऊपर डेटा है, जो मेरी क्यू के फ्रंट में डेटा है वो कौन सा है। दैट्स वाई मैंने क्या कॉल किया? क्यू का फ्रंट। पीक फंक्शन में मैंने क्या कॉल किया हुआ है? क्यू का फ्रंट। क्यू का फ्रंट मीन्स जो भी क्यू के फ्रंट में डेटा होगा वो आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट मैंने जैसे स्टैक में कहा था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी जो क्यू है, मेरा जो डेटा स्ट्रक्चर क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, मेरा जो क्यू बनी हुई है मेमोरी में वो फुल है कि नहीं, ठीक है? वो फुल है कि नहीं, क्योंकि अगर वो फुल है तो डेफिनेटली मैं डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकती, ठीक है? अगर मेरी क्यू फुल है तो डेफिनेटली मैं डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकती। तो मेरा जो क्यू है वो फुल है कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने उसको एज अ एरे पहले से इनिशियलाइज करके रखा है और एरे का मेरा पहले से एक साइज़ है। अगर मैं उस साइज़ को बोलूँ कि वो मैक्सिमम साइज़ है तो इट मीन्स डैट कि अगर मेरी एरे फुल है, लेट्स सपोज ये एरे है, वो एरे अगर मेरी फुल है तो इसका मतलब क्या होगा? जो मेरा रेयर वाला पॉइंटर होगा, जो मेरा बैक वाला पॉइंटर होगा वो मेरी सबसे लास्ट पोजीशन पे होगा। अगर मेरी ये एरे है, अगर मैं बोलूँ ये क्यू है और इस क्यू को मैं एज अ एरे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि एरे का एक फिक्स साइज है, राइट? 5 मान लो, 5 इज मैं मान लूँ कि एरे ने 5 लोकेशंस को एलोकेट करके रखा है। अगर 5 लोकेशन को एलोकेट करके रखा है तो डेफिनेटली अगर मेरी ये क्यू जो है वो फुल है, इसका मतलब क्या हुआ कि रेयर वाला पॉइंटर जो है वो सबसे लास्ट पे है। रेयर वाला पॉइंटर सबसे लास्ट पे, इसका मतलब क्या हुआ कि अब कोई नया डेटा इंसर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा रेयर वाला पॉइंटर जो है वो मैक्सिमम पोजीशन पे है। मेरा रेयर वाला पॉइंटर जो है वो मैक्सिमम पोजीशन पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी ये जो क्यू है ये फुल है, अब इस पर कोई डेटा इंसर्ट नहीं हो पाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा कि जो मेरे रेयर वाली पोजीशन है वो कहाँ पे है? मैक्सिमम साइज पे है। मैक्स साइज -1 क्यों कर रही हूँ? क्योंकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, राइट? तो अगर मेरी रेयर वाली पोजीशन जो है वो मैक्सिमम साइज पर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो क्यू है वो फुल है, अदरवाइज आप उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है? और अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना हुआ तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगी? जैसे ये डेटा था, डेटा को मुझे इंसर्ट करना था तो मैंने क्या किया? उस डेटा को मैंने इंसर्ट किया एंड डेफिनेटली मैंने रेयर वाली पॉइंटर को आगे बढ़ाया। अगर मुझे इसको कोड में लिखना है तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले डेफिनेटली मैं चेक करूँगी कि ये फुल है कि नहीं। अगर ये फुल है तो डेफिनेटली मैं क्यू में कोई भी डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकती, ठीक है? अगर ये फुल है तो डेफिनेटली मैं क्यू में डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकती, बट अगर ये फुल नहीं है तो मैं डेटा को इंसर्ट कर सकती हूँ, ठीक है? और अगर मुझे डेटा को इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं अपने पॉइंटर को आगे बढ़ाऊँगी, ओके? अगर मुझे डेटा को इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मेरा जो पॉइंटर होगा मैं इस पॉइंटर को आगे बढ़ाऊँगी, एक मेमोरी जो थी जो मेरी एलोकेटेड थी वो उसको पॉइंट करेगा, देन मेरा जो नेक्स्ट डेटा होगा वो वहाँ पे सेव होगा।
सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले मैं रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 करती हूँ, यानी कि मेरा पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। देन जो मेरा डेटा होगा वो उस लोकेशन पे एलोकेट हो जाएगा, उस क्यू रेयर पे जाके वो मेरा डेटा जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड दैट कि डेटा हम इंसर्ट करना चाहते हैं क्यू में, ये चेक करते हुए कि मेरी क्यू फुल है कि नहीं। दैट्स एक्चुअली वन ऑपरेशन। अगर मुझे डेटा को डिलीट करना है, मैंने कहा था अगर मेरे डेटा को डिलीट करना है तो डेफिनेटली क्यू में डेटा डिलीट कहाँ से होगा, जो भी सबसे आगे खड़ा है, जो सबसे आगे फर्स्ट पर्सन खड़ा है, डेफिनेटली मैं वहाँ से डिलीट करूँगी। इट मीन्स दैट कि जो डेटा मेरा डिलीट हो रहा है वो फ्रंट एंड से हो रहा है, राइट। फ्रंट एंड से मेरा डेटा डिलीट होगा, जैसे मेरा डेटा डिलीट होगा ये जो फ्रंट वाला है ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट है, एरे की इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट है। ये हमारी सबसे आगे वाली पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, देन ये सेकंड, देन ये थर्ड, देन ये फोर्थ। ऐसे करते करते हमारी काउंटिंग बढ़ रही है। ऑलराइट, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है। इट मीन्स डैट कि अगर मुझे डेटा को डिलीट करना है तो मैं फ्रंट एंड से करूँगी। फ्रंट एंड से मेरा डेटा डिलीट होगा एंड ये वाला फ्रंट पॉइंटर मेरा आगे बढ़ जाएगा। लेकिन कभी भी अगर मुझे डेटा को डिलीट करना होता है, जैसे मैंने स्टैक में भी बताया था, अगर मुझे डेटा को डिलीट करना है तो फर्स्टली यू हैव टू चेक कि आपकी स्टैक और क्यू एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर एम्प्टी है तो डेटा है ही नहीं, और अगर डेटा नहीं है तो डेफिनेटली आप डेटा को डिलीट भी नहीं कर सकते, राइट। जस्ट अ सेकेंड, देयर इज एनी मैसेज। Guys, just a second. Screen not visible. Alright. Just a second, guys, because I know there is a lots of network issue today. Because there is a tech fest today right here. No doubt, I have again share my screen. Don't worry about it. I think now it's visible. Alright. Sorry for that. Because there is a network issue right now. आज थोड़ा ज़्यादा है because I know. Alright, yeah. Actually, I want to talk about कि डेफिनेटली मैंने जब इंसर्शन की बात की तो मैंने कहा था मुझे डेटा इंसर्ट कर रहा तो मैंने रेयर पॉइंटर से यहाँ पे इंसर्ट करा दिया, राइट। सबसे पहले मैंने रेयर पॉइंटर को आगे बढ़ाया है, यहाँ पे कोड में भी मैंने कहीं लिखा है, सबसे पहले रेयर पॉइंटर को मैंने आगे बढ़ाया है, देन मैंने डेटा को इंसर्ट किया। डेटा को इंसर्ट कर रही हूँ तो डेफिनेटली मुझे पता है कि डेटा इंसर्शन में सबसे पहले एक ही चीज़ चेक की जाएगी कि मेरा क्यू फुल है कि नहीं। अगर फुल है तो डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, अगर नहीं है तो हम डेटा इंसर्ट करेंगे। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिलीशन, जब भी मुझे डेटा को डिलीट करना होगा क्यू से तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं फ्रंट एंड से डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, तो क्यू में डेफिनेटली जो सबसे आगे पर्सन होगा वही डिलीट करेगा, तो जो सबसे आगे पर्सन था मुझे उसी को डिलीट करना है। एंड मैं इसको इस क्यू को एरे के हेल्प से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इट मीन्स दैट कि ये फर्स्ट पोजीशन पे पर्सन खड़ा है, ये सेकंड पोजीशन पे खड़ा है, ये थर्ड पे खड़ा है एंड ये फोर्थ पे खड़ा है एंड सो ऑन, राइट। इनकी काउंटिंग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। डेटा अगर मेरा डिलीट होगा तो मेरा डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा एंड ये जो मेरा फ्रंट पॉइंटर है ये फ्रंट पॉइंटर आगे बढ़ेगा, यही होगा। बट मैंने पहले भी कहा है कि जब भी मैं डेटा को डिलीट करती हूँ तो डेटा को डिलीट करने से पहले फर्स्टली यू हैव टू चेक कि आपका जो क्यू है वो कोई एम्प्टी तो नहीं है, ओके। क्योंकि अगर आपका क्यू एम्प्टी है इट मीन्स डेटा है ही नहीं, अगर डेटा है ही नहीं तो आप डिलीट नहीं करोगे, अगर डेटा होगा तभी हम डिलीट करेंगे, राइट। तो फर्स्टली हमें क्या चेक करना, हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। हमारा क्यू एम्प्टी है कि नहीं ये हम कैसे चेक करते हैं,
इसकी एक्चुअली दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपका फ्रंट लेस देन ज़ीरो है। फ्रंट लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि आपका जो फ्रंट वाला जो पोजीशन है, जो मैं ये बोलूँ कि आपका जो सबसे आगे वाला पोजीशन है वो -1 पे है। मैं क्या बोल रही हूँ, फ्रंट जो आपका पोजीशन है वो लेस देन ज़ीरो है। इट मीन्स दैट कि ये जो फ्रंट वाला पॉइंटर है, ये फ्रंट वाला पॉइंटर -1 पे है। अगर फ्रंट वाला पॉइंटर -1 पे है, इनिशलाइज ही नहीं हुआ है, एरे आपकी इनिशलाइज ही नहीं हुई है, तो इट मीन्स आपका डेटा इंसर्ट नहीं है। आप फ्रंट वाले पॉइंटर को -1 पे भी रख सकते हो, और अगर मैं बोलूँ कि इसमें आप एक और कंडीशन को भी ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे दो पॉइंटर है, राइट, यहाँ पे एक पॉइंटर नहीं, यहाँ पे दो पॉइंटर है। तो इसका मतलब मैं ये बोलूँ कि फ्रंट वाला भी अगर -1 पे है, रेयर वाला भी अगर -1 पे है, दोनों ही अगर -1 पे है, दोनों ही पॉइंटर अगर कहीं इनिशलाइज नहीं हुए, तो इट मीन्स दैट कि आपकी एरे इनिशलाइज ही नहीं हुई है। और अगर आपकी एरे इनिशलाइज ही नहीं हुई है, इट मीन्स दैट कि आपका डेटा है ही नहीं। अगर डेटा है ही नहीं तो आप डिलीट नहीं करोगे, क्योंकि डेटा ही नहीं तो डिलीट क्या करोगे। दैट्स एक्चुअली योर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, कि आपकी एरे इनिशलाइज ही नहीं हुई है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन इसने दी है फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर मैं बोलूँ फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, तो मैं कहूँगी दैट्स नॉट पॉसिबल। आप बोल रहे हो कि फ्रंट जो है वो रियर से आगे होना चाहिए। अगर मैं इस डायग्राम में इस कंडीशन को दिखाऊँ, आप, ये मेरा फ्रंट है, ठीक है, मान लो कि फ्रंट है, तो ऑब्वियसली फ्रंट आगे बढ़ रहा है। फ्रंट आगे कब बढ़ेगा? डेफिनेटली जब मेरा डेटा डिलीट होगा तो फ्रंट वाली कंडीशन क्या होगी? आगे बढ़ती जाएगी, राइट। ठीक है, मैंने डेटा को डिलीट किया, मैंने डेटा को डिलीट किया, जैसे मैंने डेटा को डिलीट किया इस वाले को, फ्रंट यहाँ पे आ गया। अगेन मैंने इस वाले डेटा को डिलीट किया, फ्रंट यहाँ पे आ गया। फिर मैंने इसको डिलीट किया तो फ्रंट यहाँ पे आ गया। राइट नाउ फ्रंट और रियर जो है वो एक ही पोजीशन पे है। राइट नाउ फ्रंट एंड रियर एक ही पोजीशन पे है। अगर मैं इस वाले डेटा को डिलीट कर दूं तो फ्रंट कहाँ जाएगा? आगे, ठीक है, आगे जाएगा। इफ डेफिनेटली आगे जाएगा, किसी ना किसी चीज़ को पॉइंट करेगा। अगर आपकी एरे खत्म हो गई तो डेफिनेटली वो आगे गार्बेज वैल्यू को पॉइंट करेगा, किसी अनदर लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, या फिर बोल रहा है कि मेमोरी ओवरफ्लो हो गया है, राइट। दे आर द कंडीशन। बट अगर मैं बात करूँ कि लास्ट वाला अगर लोकेशन है और यहाँ पे फ्रंट भी है आपका और यहाँ पे रियर भी है आपका, और फ्रंट को मैंने अगर आगे बढ़ा दिया, फ्रंट को आगे बढ़ा दिया, इट मीन्स डैट कि मैंने इसको भी डिलीट कर दिया, तो इट मीन्स डैट कि पूरी एरे में सारे डेटा डिलीट हो गए। अगर मैंने यहाँ से फ्रंट को भी आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, तो इट मीन्स डैट क्या हुआ कि यहाँ से सारे डेटा डिलीट हो गए। अगेन मेरी क्यू एम्प्टी हो गई, राइट, अगेन मेरी क्यू एम्प्टी हो गई। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर। ये भी एक कंडीशन है क्यू एम्प्टी की, ये भी एक कंडीशन है क्यू एम्प्टी की, एंड प्लस आप एक और कंडीशन यहाँ पे डाल सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ टू पॉइंटर, तो रियर भी अगर आपका -1 पे है। थ्री कंडीशंस आपकी हो जाती हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री कंडीशन वी हैव टू चेक कि आपका क्यू एम्प्टी है कि नहीं। और अगर आपका क्यू एम्प्टी है तो डेफिनेटली आप डेटा डिलीट नहीं कर सकते। और अगर आपका क्यू एम्प्टी नहीं है तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे था आपका, ये फ्रंट था, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस वाले डेटा को मैं लूँगी। इस वाले डेटा को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं आप प्रिंट करा सकते हो, किसी अनदर मेमोरी में सेव करना चाहते हैं किसी अनदर मेमोरी में सेव कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, क्यू का फ्रंट था, क्यू के फ्रंट में जो भी डेटा था उसको मैंने किसी अनदर मेमोरी पे ले लिया। आप अनदर मेमोरी पे भी ले सकते हो, प्रिंट भी करा सकते हो। इस टोटली डिपेंड ऑन यूज़र टू यूज़र कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में उस डेटा को यूज़ करना चाहता है। फर्स्टली आपको उस डेटा को हटाना होगा, ओके। फर्स्टली आपको उस डेटा को हटाना होगा। जैसे अब वो आपका डेटा हटेगा, देन आप उस पॉइंटर को आगे बढ़ाओगे, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, ठीक है। इट्स अ बेसिक कॉमन सेंस, इट्स अ बेसिक थिंग कि अगर आप किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हो तो पहले आप उस मेमोरी में जो एलोकेटेड है उस डेटा को डिलीट करो, उस डेटा को हटाओ, देन आप उसके लोकेशन से आगे बढ़ जाओ, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे किया। सबसे पहले मैंने उसके डेटा को लिया, डेटा को मैंने यहाँ पे अनदर मेमोरी में सेव किया, या प्रिंट करना चाहो तो आप प्रिंट भी करा सकते हो। देन आफ्टर डैट मैंने क्या किया, उस पॉइंटर को आगे बढ़ाया। बट जब मैं डेटा को इंसर्ट करती हूँ तो अलग करती हूँ, क्योंकि इंसर्शन करने के लिए पहले मुझे उस लोकेशन को पॉइंट करना होता है। दैट्स वाई यहाँ पे रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 होता है। देन मैं यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करती हूँ, ओके। एक्चुअली दीज आर, मैं कहूँगी दीज आर अगेन अ क्यू के बेसिक ऑपरेशन। स्टैक में भी मैंने यही बोला था, क्यू में भी मैंने यही बोला है। जब मैं नेक्स्ट वाला पढ़ाऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में ट्री भी अगेन, ट्री में भी हम यही फॉर्मुलेशंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्री में हम
विद द हेल्प ऑफ हम उसको एरे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम एरे की हेल्प से करते हैं बिकॉज ऑफ सिंपलेस्ट आर्किटेक्चर। ओके, ट्री में भी अगेन डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे ट्रैवर्स करते हैं, हम इन सब के बारे में करेंगे। नाउ एक्चुअली टुडेस लेक्चर इज एक्चुअली टॉक अबाउट द क्यू। क्यू स्टैक से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि स्टैक में एक एंड से इंसर्शन डिलीशन हो रहा था, यहाँ पे दो एंड से इंसर्शन डिलीशन हो रहा है। ठीक है, एक एंड से आपका इंसर्ट हो रहा है, दूसरे एंड से आपका डिलीट हो रहा है। बट दिस इज एक्चुअली बेसिक क्यू। मैं बोल रही हूँ दिस इज एक्चुअली बेसिक क्यू। इसके एडवांस वर्जन्स भी आए हुए हैं क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं, राइट, एक्सपर्ट है, रिसर्चर है, वो क्या करते हैं, एक नया आइडिया लेके आते हैं। ठीक है, ओके, डेफिनेटली when I'm talking about टेक्नोलॉजी क्या, when I'm talking about डे टू डे लाइफ एज वेल, ह्यूमन लाइफ में क्या होता है कि हम एडवांसमेंट की ओर बढ़ते हैं, राइट, कुछ चीज़ें लर्न करते हैं, देन सीखते हैं, देन इम्प्लीमेंट करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, राइट। तो सेम क्यू में भी क्या हुआ, ये बेसिक आर्किटेक्चर, एक रिसर्चर आया उसने बेसिक आर्किटेक्चर दिया, नया रिसर्चर आया उसने कहा हम ये चेंज भी कर सकते हैं। अब उसने कहा, एक नया रिसर्चर ने कहा, क्या कहा कि दो एंड है, ठीक है, दो एंड है, आपने एक एंड से इंसर्ट किया, एक एंड से डिलीट किया, दैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि हम दोनों एंड से इंसर्ट कर ले और दोनों एंड से डिलीट कर दें, दैट कैन बी पॉसिबिलिटी। तो यस, इस टाइप का इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है, वो एडवांस एरे है। ठीक है, एडवांस क्यू बोल सकती हूँ, एडवांस स्ट्रक्चर्स बोल सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि विद द हेल्प ऑफ दैट देयर कैन बी पॉसिबिलिटी, हम ऐसा भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम दोनों एंड से इंसर्ट करें और दोनों एंड से डिलीट करें, बट यस दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबिलिटी। ओके, क्योंकि हमेशा एक बेसिक आर्किटेक्चर को फॉर्म किया जाता है, बेसिक क्यू को फॉर्म किया था, एंड देन आफ्टर दैट डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को यूज़ किया गया। ठीक है, कि कौन कितना फिजिबल है, क्योंकि हमेशा एक्सपेरिमेंट्स तो हमेशा होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स फेल होते हैं, कुछ सक्सेस होते हैं, और डेट कैन बी पॉसिबिलिटी कि एक एक्सपेरिमेंट जो है वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सही हो, दूसरे के लिए सही ना हो। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर है, बेसिक कोड है, बट आप इसके साथ खेल सकते हो, दोनों एंड पे इंसर्शन डिलीशन लेके देखो, क्या डैश पॉसिबिलिटी या डैश पॉसिबिलिटी। ठीक है, लेकिन वो इतना फेमस नहीं था, डैश में मैंने आपको सिंपल वाला बताया कि सिंपल वाला ये है। ठीक है, तो मैंने हम टॉकिंग अबाउट कोई भी चीज़ की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने स्टैक की भी बात की, स्टैक का भी हमने बेसिक आर्किटेक्चर पढ़ा था, पर स्टैक को भी डिफरेंट वे से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, आप उसको लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करके देखो, पॉइंटर से इम्प्लीमेंट करके देखो, तो डिफरेंट टाइप यूज़ किया जा सकता है। देयर इज अ वन थिंग एज वेल कि क्यू को हम स्टैक के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इफ हम टॉकिंग अबाउट वन थिंग, स्टैक क्या है, एक एंड से इंसर्शन, एक एंड से डिलीशन। स्टैक क्या है, एक एंड से इंसर्शन, एक एंड से डिलीशन। क्यू क्या है, दोनों एंड से इंसर्शन और दोनों एंड से डिलीशन भी बोल सकते हो, या फिर अगर मैं बेसिक आर्किटेक्चर की बात करूँ तो एक एंड से इंसर्शन, एक एंड से डिलीशन। ठीक है, अगर मैं और भी बेसिक में जाऊँ तो मैं बोलूँगी स्टैक क्या है, स्टैक एक बॉक्स है जो एक साइड से ओपन है, क्यू एक अनदर बॉक्स है जो दोनों साइड से ओपन है। ठीक है, अगर मुझे क्यू को स्टैक की हेल्प से समझना है, अगर मुझे कहूँ कि एक क्यू स्ट्रक्चर है, एक बॉक्स है, वो जो बॉक्स है वो दो साइड से ओपन है, एंड एक जो बॉक्स है वो एक साइड से ओपन है। ठीक है, एक बॉक्स दो साइड से ओपन है, एक बॉक्स एक साइड से ओपन है। अगर मुझे ये दो साइड से बॉक्स जो ओपन है, जो क्यू वाला है, अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टैक, तो मैं क्या करूँगी, क्यू को जो मेरा दो बॉक्स से ओपन था, ठीक है, दो साइड से जो मेरा ओपन था, देखो वन बॉक्स जो दो साइड से ओपन था, उसको मैं क्या करूँ, अगर मैं 20 से कट कर दूँ, लेट्स सपोज क्यू है, क्यू का मतलब एक बॉक्स है जो दो साइड से ओपन है, उसको मैंने 20 से कट किया। 20 से कट करने के बाद जो दो पोर्शन हो गए, अगर मैं क्यू को एक बॉक्स को 20 से कट कर दूंगी, यानी कि वो दो बॉक्सेस हो गए। अब उस दो बॉक्सेस के जो एक एंड था उसको मैं ब्लॉक कर दूँ। ठीक है, एक एंड को मैंने पेस्ट कर दिया, या फिर मैं बोलूँ कि एक एंड को मैंने बंद कर दिया, तो क्या हुआ, अब मेरे पास दो बॉक्सेस हैं। ठीक है, दो बॉक्सेस हैं जिनके एक एंड ओपन है। ठीक है, अब मेरे पास दो बॉक्सेस हैं जिनके एक एंड ओपन है। ठीक है, मैंने क्या कहा, स्टैक किया है, स्टैक इज अ वन बॉक्स जिसका एक एंड ओपन है। मैंने क्यू को भी क्या किया, उसी एक बॉक्स को जिसके दो एंड ओपन थे उसको 20 से कट करके मैंने उसके दो बॉक्स बनाए, एंड उन दो बॉक्स में क्या किया कि उनके भी एक एंड को ओपन किया है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि एक एंड है, उस एंड से आपको इंसर्ट करना है, उस एंड से आपको डिलीट करना है। ठीक है, क्यू भी एक बॉक्स है, एक ही बॉक्स है जो एक एंड से आपका बंद है। स्टैक एक बॉक्स है, स्टैक ने क्या कहा कि एक एंड से बंद करो। ठीक है,
स्टैक ने क्या कहा, एक एंड से बंद करो, अनदर एंड ओपन करो। मैंने क्यू को भी क्या कहा, मैंने एक क्यू थी, एक क्यू को मैंने दो स्टैक में डिवाइड कर दिया, दो बॉक्स से, एक बॉक्स था जो दो एंड से ओपन था, मैंने उसको दो बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने उसको दो बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया, एक एक एंड उसका बंद कर दिया, तो मैं ये बोलूँगी एक क्यू को मैं दो स्टैक से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। उसका भी एक एक एंड ही ओपन है, ठीक है, उसका भी एक एक एंड ओपन है। तो इट मीन्स दैट कि अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, अगर मैं क्यू को रिप्रेजेंट करना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ स्टैक, then with the help of this type of architecture we can represent any queue to a stack as well, right? एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर्स को फॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा ऑर्गेनाइजेशंस को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप के डेटा आर्किटेक्चर्स को लेके हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने डेटा को, ठीक है। तो आप एक दूसरे से रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि स्टैक है, स्टैक को हम एरे से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो व्हाई नॉट क्यू, क्यू को हम स्टैक से रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकते? दिस इज अनदर डायमेंशन एज वेल, ओके। दिस आर बट डेफिनेटली दिस आर एडवांस लेवल, मैं उस लेवल पे नहीं जा रही हूँ, मैं मेरा माई एम इज की बेसिक लेवल समझाना एंड एडवांस लेवल का आपको पहले से कहते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देना कि दिस आर द पॉसिबिलिटीज। इन सब पे रिसर्च चलती है, इन सब पे काम चलता है कि कैसे हम दो डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को आपस में इंटरलेट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द मेमोरी, इट्स ऑल अबाउट द स्पेस को अरेंज करना है, राइट? ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। एनी डाउट गाइस? जस्ट अ सेकंड, या एनी डाउट गाइस? No doubt. Alright then, thank you guys. I will take next lecture by tomorrow. Alright? Okay. Okay, thank you all.